तीन राज्यों में भाजपा को मिला स्पष्ट बहुमत। दिल्ली भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। तीन राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, तीन राज्यों की जीत 2024 में हैट्रिक की गारंटी। दूर तक जाएगी चुनाव परिणामों की गूंज। राजस्थान में नहीं बदली सियासी रिवाज। बीजेपी को मिली 115 सीटें तो कांग्रेस के पाले में आई 69 सीटें। वहीं अन्य के खेमे में गई 15 सीटें। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की प्रेस वार्ता। कहा, राजस्थान की जनता ने मोदी की गारंटी पर जताया विश्वास। डबल इंजन की सरकार देगी प्रदेश की जनता को सुशासन। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद अशोक गहलोत ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन में जुटी बीजेपी। नई सरकार के गठन तक सीएम बने रहेंगे अशोक गहलोत। जयपुर की हॉट सीट रही विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी की बड़ी जीत। कांग्रेस प्रत्याशी को 71,000 वोटों से दी मात। वहीं जीत के बाद दिया कुमारी ने कहा, चला मोदी मैजिक, चला पीएम मोदी का मैजिक। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। कहा, जनादेश स्वीकार, विचारधारा की लड़ाई जारी रही। जनादेश के बाद सीएम अशोक गहलोत की आई प्रतिक्रिया। कहा, राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। यह सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने किया ट्वीट। कहा, जहां पुराने पत्ते नहीं झड़ते वहां बसंत नहीं आता। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निस्संदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते। भाजपा प्रत्याशी छोटू सिंह भाटी जैसलमेर में हुए विजयी। 18,687 मतों से हुए विजयी। छोटू सिंह ने कांग्रेस के रूपाराम को हराया। वहीं जनता का जताया आभार। जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा सीट भाजपा के खाते में। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र प्रतापपुरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सालेह मोहम्मद को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अलवर के बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव की हुई जीत। कांग्रेस प्रत्याशी के हाथ लगी मायूसी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अलवर की बानसूर सीट पर हैट्रिक नहीं लग पाई कांग्रेस। वहीं बीजेपी के देवी सिंह शेखावत ने दर्ज की जीत। मंत्री शकुंतला रावत तीसरे स्थान पर रहे। अलवर के बहरोड में बलजीत यादव और जसवंत सिंह के समर्थक भिड़े। पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ा। अलवर के मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव की हुई जीत। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। आतिशबाजी कर मनाई खुशी। कोटा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने जताया जनता का आदेश को किया स्वीकार। वहीं बोले, हार स्वीकार करता हूं, समर्थन के लिए जनता का आभार। 84 में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत बड़े मार्जिन से जीते। 59,166 वोट से जीत हासिल की। भाजपा के सुशील कटारा को हराया। झुंझुनू के खेतड़ी से बीजेपी के धर्मपाल गुर्जर जीते। चार हार के बाद 5वें चुनाव में मिली जीत। बसपा के मनोज घुमरिया को हराया। वहीं कांग्रेस की मनीषा गुर्जर रही तीसरे स्थान पर। झुंझुनू के नवलगढ़ में 1952 के बाद पहली बार खिला कमल। बीजेपी के विक्रम जाखल ने जीत दर्ज की। सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा चुनाव में हारे। झुंझुनू के पिलानी से कांग्रेस के पीतराम सिंह काला चुनाव जीते। बीजेपी के राजेश दहिया को 13,640 वोटों से हराया। निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मेघवाल ने बिगाड़ा बीजेपी का समीकरण। झुंझुनू में 3 दशक बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला ने तोड़ा मथक। वहीं झुंझुनू से लगातार ओला चौथी बार जीते। भाजपा के नीतीश चौधरी बबलू को हराया। चुनाव वहीं जनता का जताया आभार।
झुंझुनू की सूरजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते, भाजपा की संतोष अहलावत को हराया चुनाव। वहीं कहा लिफ्ट कैनाल का पानी लाना प्राथमिकता रहेगा। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ विधानसभा सीट का रिजल्ट, भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ 22,060 वोटों से जीते, कांग्रेस के योगेंद्र सिंह परमार को हराया। राजसमंद में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी ने जीत दर्ज की। जीत को लेकर कहा राजसमंद की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार, प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नाथद्वारा से कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी हारे, महाराणा प्रताप के वंशज और बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने दर्ज की जीत। डॉक्टर सीपी जोशी को 7,627 वोट से हराया। राजसमंद जिले की भीम सीट से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत जीते, कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत को दी मात। विजय होने के बाद जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ता एवं आम जनता को दिया। केकड़ी विधानसभा सीट का रिजल्ट, भाजपा के शत्रुघ्न गौतम 7,542 वोट से जीते, कांग्रेस के डॉक्टर रघु शर्मा को हराया। बांसवाड़ा की घाटोल सीट पर कांग्रेस की वापसी, नानालाल नीनामा के ने दर्ज की जीत। वहीं भाजपा के मानशंकर नीनामा को हराया। सुरेश से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी जीते, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा को बड़े अंतर से हराया। दौसा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, महवा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र मीणा ने कांग्रेस के ओम प्रकाश हुड्डा को हराया, 8,015 वोटों के अंतर से जीत हासिल। ओसिया में बीजेपी की बल्ले बल्ले, भैराराम चौधरी ने चुनाव जीता, मौजूदा विधायक दिव्या मदेरणा को दी मात। वहीं दिव्या मदेरणा को 2,807 वोट से हराया। सीकर की धोद विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी गोवर्धन वर्मा ने जीत की हासिल, कांग्रेस में के सिटिंग एमएलए जगदीश धनोनिया को हराया। सीकर की फतेहपुर सीट पर कांग्रेस की जीत का सिलसिला कायम, कांग्रेस के हाकिम अली जीते, भाजपा के श्रवण चौधरी को बड़े अंतर से दी मात। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा से बीएसपी उम्मीदवार जसवंत गुर्जर ने जीत की हासिल, लगातार 3 दफा से विधायक रहे गिरिराज मलिंगा को करारी हार का करना पड़ा सामना। जसवंत सिंह गुर्जर ने 27,000 वोटों से हराया। धौलपुर की बसेड़ी सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत, कांग्रेस के उम्मीदवार संजय जाटव बड़े मार्जिन से जीते, संजय को कुल 1,70,608 वोट। धौलपुर जिले में कांग्रेस ने फहराया परचम, धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा को हराया, 16,789 वोटों से हराकर जीत दर्ज। लूणकरणसर विधानसभा चुनाव परिणाम, लगातार दूसरी बार बीजेपी के सुमित गोदारा ने जीत दर्ज की, कांग्रेस से डॉक्टर राजेंद्र को दी मात। काजूवाला विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल चुनाव जीते, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री गोविंद राम मेघवाल को हराया। पचपदरा विधानसभा से भाजपा के अरुण अमरा राम जीते, कांग्रेस के मदन प्रजापत को 2,529 वोटों से के अंतर से हराया। उदयपुर की 8 सीटों में से 6 भाजपा ने जीती, शहर सीट से भाजपा के ताराचंद जैन जीते, कांग्रेस प्रवक्ता और प्रत्याशी गौरव वल्लभ को 32,771 वोटों से हराया। उदयपुर के मावली से कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी ने 1,567 वोटों से जीत हासिल की, भाजपा के कृष्ण गोपाल पालीवाल को हराया। तलुमर विधानसभा से बीजेपी के अमृतलाल मीणा जीते, कांग्रेस से रघुवीर सिंह को दी मात, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। विधानसभा चुनाव 2023 में बूंदी जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस का दबदबा, हिंडोली से अशोक चांदना ने दर्ज की जीत, भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को हराकर हैट्रिक बनाया। बूंदी की किशोराय पाटन से कांग्रेस के सीएल प्रेमी बैरवा जीते, अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी चंद्रकांता को हराया।
अलवर की कठुमर विधानसभा से बीजेपी के रमेश खींची जीते, कांग्रेस की संजना जाटव को 409 मतों से हराया। जश्न के माहौल के बीच बीजेपी को झटका, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हारे। तारानगर सीट से कांग्रेस के नरेंद्र बुड़ानिया ने जीत दर्ज की। सूरतगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत, डूंगरराम गैदर ने 50,459 वोटों के अंतर से भाजपा के रामप्रताप कासनिया को हराया। उदयपुर में मतदान केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता हुआ आमने सामने। खेरवाड़ा कांग्रेस विधायक दयाराम के समर्थक दयाराम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने दोनों के समर्थकों को किया अलग। रेदर विधानसभा सीट पर मोतीराम कोहली जीते, 3,564 वोट से भाजपा के जगसी राम कोहली को हराया। कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सामाराम गरासिया 13,166 मतों से जीते, कांग्रेस से लीलाराम गरासिया को मात दी। हलौदी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पब्बाराम बिश्नोई जीते, 10,784 ने कांग्रेस के प्रकाश झांगुड़ी को हराया। वहीं 19 चरण में पूरी हुई काउंटिंग। बीकानेर के नोखा विधानसभा से कांग्रेस की सुशीला रामेश्वर डूडी जीती, भाजपा के बिहारी लाल बिश्नोई को 8,149 वोटों के अंतर से हराया। भरतपुर की वैर सीट पर बीजेपी ने मारी बाजी, बीजेपी के उम्मीदवार बहादुर सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार भजनलाल जाटव को हराया। कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 6,972 वोटों के अंतर से हराया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ताराचंद सारस्वत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा को हराकर जीत दर्ज की। कहा, डूंगरगढ़ की किसानों की सिंचाई की समस्या है, उसको हल करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। अलवर के कठुमर में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव का विरोध, मतगणना केंद्र के बाहर धरने पर बैठी, जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगा।